सेम टू सेम ये चैप्टर 3.2 जैसा ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है लेकिन सेम है। और इसका 10 क्लास में योगदान क्या है, ये शुरुआती क्लास है। जब आप ये चीज को समझेंगे ना तो 10 क्लास का जो ग्राफ बनाएंगे उसमें आपको बिंदु चुनना आ जाएगा कि कौन वाला बिंदु कहाँ पर जाएगा, और उसके बाद फिर 10 क्लास के जैसे ऐसे क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा हल्का इसी में समझाएंगे कि वो वाला बिंदु पहले खोजिए कि इसका बिंदु कहाँ, जो कि 10 क्लास में ऐसा में से मिलेगा, ठीक है। और इस पर जाकर के बैठा देना रहेगा, फिर उसके बाद काटना होता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ योगदान है 10वां में, लेकिन ये नहीं समझेंगे तो 10वां में टीचर को फिर समझाना पड़ेगा कि बाबू रे पहले ये बिंदु जानो फिर उसके बाद ये काम करो। तो ये जो है हमारे पास में प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही दर्शाएगा कि बिंदु कहाँ पर है और कहाँ पर से कौन वाला काटना होता है, वो 10वां में पता चलेगा। लेकिन बिंदु खोजना अब भी पता चलेगा, ताकि 10वां में वो लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हेडिंग से चलते थोड़ा सा, और हेडिंग में कुछ एक दो पॉइंट था जो छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तल में एक बिंदु आरेखित करना जबकि निर्देशांक दिए हुए हो, ये मेरे हेडिंग में बोला है तो चैप्टर भी इसी पर चलेगा। क्या बोला है, एक बिंदु आरेखित करना, मतलब हमको बिंदु को शो करना है। कहाँ से, तल में, कार्तीय तल, ये जो भी तल है मतलब कि चतुर्थांश है, ये मेरा पूरा एक्स अक्ष वाई अक्ष में। कब करना है ये काम, जब इसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। जैसे ये सब जो क्वेश्चन है इसका निर्देशांक ये सब पूरा निर्देशांक ही दिया हुआ है, और इन सभी चीज को हमको यहाँ पे सिर्फ शो करना है, कुछ करना नहीं, खाली दिखाना है कि कहाँ है ये चीज, बस वहां पे, ठीक है। इसमें एक बात लिख दी डिफिनेशन, जो कि बताने से पहले थोड़ा सा समझाना जरूरी है। आलेखन क्या होता है, या बिंदु का आलेखन क्या होता है, इसी का नाम है, ठीक है, आलेखन या बिंदु का आलेखन। क्योंकि आलेखन कर रहे हैं तो कभी कभी आलेख, तो कभी कभी खींचना भी पड़ता है, लेकिन चूंकि अभी बात कर रहे हैं हेडिंग से बिंदु के बारे में, तो ये जो आलेख है वो बिंदु का आलेख है, ठीक है ना, हेडिंग इसका बिंदु का आलेख रहेगा। बिंदु का आलेखन क्या होता है, आलेख क्या होता है, तो दिया हुआ बिंदुओं के निर्देशांक को अंकित करना। हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में मेरे पास कुछ बिंदु है, उसको क्या करना है सर, अंकित करना है। कहाँ कहाँ, जहां जहां बोल रहा है वहां वहां यहाँ अंकित करेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा, और यही इसका हेडिंग पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो या तुम ऐसे समझ सकते हो कि इसका मेन का ये एक तरह का एग्जाम्पल समझ लो, हालांकि है तो उदाहरण ही, लेकिन एग्जाम्पल समझ सकते हो उसके जैसे कि ये इसका डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल समझाते हैं कैसे। बिंदु का आलेखन हो गया सर, आलेखन मतलब पहले से बिंदु है जो कि यहाँ पर है, और उसको अंकित करना। कैसे करेंगे अंकित, थोड़ा सा इसको समझो। उदाहरण 3 को, कार्तीय तल में, तो जैसा ही कार्तीय तल बोलता है तो हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष लाना पड़ेगा, सीधी बात है। बिंदु, ये इतना सारा बहुत सारा है, हम इसमें से 2-3 को ही बताएंगे, सब नहीं बताएंगे। का स्थान निर्धारण कीजिए, तो चलिए एक दो को लेके चलते हैं। 5 0, हम जानते हैं कि पहले वाला एक्स दूसरा वाला वाई होता है। एक्स का वैल्यू कहाँ है सर, 5, ये है 5, और वाई का वैल्यू 0 यहाँ, तो इसको पर देख रहे हैं सर यहीं पर आ रहा है ये, तो 5 0 आ रहा है, ये पहला बिंदु वाले का मेरा यही हो गया, ठीक है। दूसरा में बोला है 0 5, 0 एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 5, 0 5, ये हो गया मेरा। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा कर देना ताकि पता चले कि बिंदु, क्यों बोला, हमको बोल दिया बिंदु, और बिंदु आप नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएं, करना फिर क्या है, जब बिंदु हमको बोला बिंदु नहीं दिखाना है, खाली नंबर लिख देना है, तो नंबर हमको लिखना नहीं है, हमें नंबर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हमको बिंदु के साथ में नंबर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खाली नंबर लिख दिए, बिंदु नहीं दिए, तो बिंदु हिया है कि कहाँ है, कैसे पता चलेगा। हमको बिंदु के साथ पूरा अंक लिखना है, सेम टू सेम सामने। इसमें एक आध दो और, 2 और 5, एक्स का वैल्यू 2 यहाँ पर है और वाई का वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो हमने पीछे वाले चैप्टर में ऐसे से डॉट डॉट करके सीखा था, और 5 यहाँ पर है ऐसे करके यहाँ पर, यानी कि मेन बिंदु मेरा कहाँ आया है, यहाँ पर 2 और 5, एक्स का वैल्यू 2 वाला और वाई का वैल्यू 5 वाला, और ये वाला हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, देख लेना कि सामने कहाँ रहा है, या तो बस के लिए इसे रख लेना 2 के सामने ही या 5 के सामने ही, ठीक है। क्योंकि हमको बोला बिंदु दिखाना है, लाइन नहीं खींचना है। हालांकि ऐसे समझने के लिए थोड़ा सा लाइन खींच सकते हो, लेकिन ग्राफ में जब बनाओगे तो ग्राफ में तो पहले ही से सब काटा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट, 4-4 को कोना बन के इस तरीके से काटा हुआ है, उसमें इस तरीके से काटा हुआ है हमारा ग्राफ में पूरा सभी जगह को कोना कोना, तो कोना कोना तो हम लोग को चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 2 है सर, यहाँ 5 है, डायरेक्टली 2 5 लिखा गया,
ग्राफ में तो पहले से सब डेल है, उसमें कोई झमेला ही नहीं है। तो ग्राफ को हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, खाली देखोगे और आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल के साथ में ये उदाहरण भी कंप्लीट हो गया। और ये सारा बहुत सारा है, इन सभी को तुम लोग खुद से अंकित करोगे, देखते जाइए, अंकित करते जाइए। हम ये कर दिए, तुम देखो 5 2, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, कहाँ रहा है 5 यहाँ और 2 यहाँ पर, हो गया 5 2। खाली दिखाना है भाई हमको बिंदु, कुछ करना नहीं है, नहीं कुछ लिखना है। बस क्या बोला था कि हमको बिंदु दिखा दीजिए और कुछ मत करिए, बिंदु दिखाइए और स्थान का निर्धारण कहाँ है, यहाँ है, तो बस हो गया, कुछ नहीं, बस ऐसे कर करके छोड़ देना। ठीक है, एक और थ्योरी है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। x, y को क्रमित युग्म कहा जाता है, ये चीज को आप ध्यान रखेंगे ना, इसका नाम है क्रमित युग्म भी होता है, x और y का संयुग्म। ठीक है, क्रमित युग्म ऐसे नहीं होना चाहिए, क्रमित युग्म y और x कब सर, यदि x और y बराबर नहीं, इक्वल नॉट। ठीक है, इक्वल नॉट क्रमित युग्म, हम इसको बोल रहे हैं सर कि x और y क्रमित युग्म है, लेकिन y x भी तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हमको ये हुआ, लेकिन कभी ये नहीं लेना पड़ेगा। तो हम ये वाला कब नहीं लेंगे, जब x के वैल्यू और y की वैल्यू बराबर नहीं रहेगा तब। जैसे कि यहाँ पर 5 2 2 5 अलग अलग है, तब हमको ये नहीं लेना रहेगा सर, ये नहीं होगा, फिर क्रमित युग्म में नहीं रहेगा, उल्टा नहीं ले सकते हैं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन कभी कभी मौका ऐसा आता है कि x और y और x लिख सकते हैं उल्टा भी करके, कब, जब दोनों अंक बराबर हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि 5 और 5 है सर, चाहे तुम y एरा समझो चाहे एरा समझो, आगे पीछे कुछ, 5 तो मतलब 5 ना भाई, x y समझ लो, चाहे तो y x समझ लो, 5 तो 5 पर जाने वाला है, आगे पीछे तो जाने वाला है नहीं। ऐसा सिचुएशन में हम x y या y x लिखेंगे, जब x y बराबर रहेगा तब भी ये प्रोसेस को फॉलो करना है, अन्यथा जब बराबर नहीं रहेगा, जैसे इन सब में बराबर नहीं है, तो हम ये चीज को फॉलो करेंगे, क्रमित युग्म इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको नॉर्मल सा ही लिखा गया, एक्स वाई इक्वल नॉट क्रमित युग्म ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, और ऐसे हो गया सर, तो ऐसे रहेगा तब भी एक्स वाई बराबर रहेगा, तब हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी आ सकता है कि एक्स कॉमा वाई बराबर में वाई कॉमा एक्स लिख सकते हैं, अगर हमारे पास में बिंदु 5 और 5 हो। यस या नो, यस, तो जस्ट ये चीज को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कभी मिल सकता है। ये उदाहरण तो हम लोग समझ लिए हैं, समझते समझते। अब ये समझिए थोड़ा सा, सेम टू सेम ये चीजें है, हम इसका मेन क्वेश्चन नहीं लिखे, मेन चीज ये लिखे हैं सिर्फ, उसका मेन क्वेश्चन भी सेम यही है, पढ़ के सुना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सेम ही कंडीशन है। निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदु के रूप में आलेखित कीजिए, अक्षों पर पैमाने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। मतलब जो ये हम पॉइंट लिए हैं ना, स्केल से नाप सकते हैं कि एक स्केल में 1 सेंटीमीटर को 1 एकक मानना है, तो स्केल से जब देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा सेंटीमीटर, इस तरीका से 1 सेंटीमीटर का गैप रहे, तो उतना ही तक लेना है। ये बोला है तो हमको सेंटीमीटर नाप के लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अनथाई हम यहाँ पर बिंदु मान लेंगे, वहां पर एग्जैक्टली नापते हैं तो 1 सेंटीमीटर ही आता है हमारे ग्राफ कॉपी में, मतलब पहले से ऑलरेडी परफेक्टली ग्राफ खींचा हुआ रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, स्केल से जब कोई सादा कॉपी पर बनाएगा तो इसको 1 सेंटीमीटर ही मान करके चलेगा। ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है वहीं पर बिंदु दर्शाएंगे। जैसे ये मेरा स्केल है तो यहाँ पर आ रहा है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5, कितना छोटा सा पॉइंट आ रहा है, तो कॉपी के लिए अच्छा है, बोर्ड पर तो खाई उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर नाप करके ही लेके चलना है। जितना क्वेश्चन बोलेगा हम उतना करेंगे, क्वेश्चन में नहीं बोलता है 1 सेंटीमीटर, हम अंदाजे अपने मन से बराबर बराबर दूरी ले लेते हैं, और ग्राफ में बनाएंगे तो बराबर पहले ही से खींचा हुआ 1 सेंटीमीटर ही है वो, जाहिर सी बात है। तो इतना लेने के बाद क्या बोला है, संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदु के रूप में आलेखित। अभी क्या बताए थे कि बिंदु का आलेखन मतलब क्या, बिंदु को जाके बैठा देना है, ऐसे जैसे ये किए हैं वैसे उसको लाके यहाँ बैठाइए। लेकिन अब की जो दिया है ना, ऐसे दिया था, लेकिन अब की ऐसे पलट दिया उसको, ऐसा ही ये लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुमाओ। x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 7, ये हुआ मेरा एक क्वेश्चन। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू
माइनस में 3.5 यानी 3.5। तो सेम हो गया इसी के जैसा, लिखा हुआ इसी के जैसा है, लेकिन ऐसा घुमाया है ना, ऐसा लगेगा करे ऐसे कैसे बनाएंगे फिर। तो मतलब कि ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब एक को 5 गो बिंदु है। इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु। पहला क्वेश्चन में 8 गो बिंदु हमको शो करना था, इसमें एक ही क्वेश्चन में 5 गो बिंदु शो करना है। तो बात समझ में आ रहा है कि इसको ही हम ऐसे लिखेंगे, हालांकि लिखना नहीं है, बस समझा रहे हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक्रेनियन हमको दर्शाना है। तो हम इसको देखेंगे और यहाँ पर आंसर बैठाएंगे। ये समझा दिए कि ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे लिखने को हमको नहीं बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे और यहाँ आंसर रखेंगे। एक्स के वैल्यू माइनस में 3, एक्स के वैल्यू माइनस में 3 यहाँ है मेरे पास, और वाई के वैल्यू 7 है। चलो 7 मेरा खींचा हुआ नहीं है, 5 6 7 यहाँ, 7 यहाँ चल जाता है। चलो यहाँ तक मेरा आया, 7 यहाँ पर आया है। यहाँ पर क्या बोला है, माइनस में 3 एक्स का वैल्यू, ग्राफ तो खींचा हुआ रहेगा तुम लोगों के पास में, ये वाला डंडिलवा ग्राफ कॉपी में, और यहाँ से 7 कहाँ है सर, यहाँ माइनस में 3 और 7, ये वाला हम हटा देते हैं क्योंकि हमको इसको जरूरत नहीं है, सिर्फ बिंदु बोला है। लिखा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बिंदु शो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन 10वां में जाएंगे ना सर, तो हमको ये जो अगर अभी बोल रहे हैं कि लिखल रह सकता है, 10वां में जाएंगे तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ग्राफ में तो है ही भाई मिला हुआ, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप सादा कॉपी में बनाते हैं तो ऐसे नहीं करना, नहीं तो देखने में कॉपी ग्राफ अजीब लगेगा, ठीक है। खैर ग्राफ कॉपी में रहता है तो भाई अपना जगह पर है, उसका सारा डिसिप्लिन रहता है, लेकिन हमको मेन बिंदु सिर्फ शो करना है। इसमें सर एक्स के वैल्यू 0, चलो 0 यहाँ है, वाई की वैल्यू माइनस में 3.5, हाँ माइनस में, तो यहाँ पर जाएंगे 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 के बीच में होता है 3.5 यानी 3.5, तो यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर, तो हमारा मेन बिंदु तो यहीं पर आ गया फिर, क्योंकि 0 है ये है और 0 यही लाइन पे है, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस में 3.5, ये हो जाएगा आंसर। फिर माइनस में 1, माइनस में 1 एक्स के वैल्यू यहाँ है माइनस में, वाई के वैल्यू माइनस में 3, एक यहाँ है माइनस में 3 यहाँ है, थोड़ा सा सामने कर सकते हैं इसे डॉट डॉट करके, मेरा बिंदु आ गया माइनस में 1 माइनस में 3। फिर इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि हमको बोला है सिर्फ बिंदु, ये मेरा आंसर। इस तरीका से आपको सारा बना लेना है, सारा हम भी बता देंगे तो तुम क्या बनाओगे, ठीक है। अब एग्जैक्टली जब उदाहरण बताए हैं तो चैप्टर सेम टू सेम, कोई भी दुविधा नहीं, क्योंकि हमको उदाहरण बताने का पर्पस एक ही रहता है कि हम ऐसे समझावे ताकि जाकर तुम वैसे मेहनत करो और हमको पता चले कि हाँ मेहनत कर सकते हैं अपने से। तो इसीलिए हम किताब को सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिखा देते हैं, सेम टू सेम है कि नहीं। देखो एक भी क्वेश्चन इसमें डिफरेंट नहीं है, सेम उदाहरण है। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु इतना इतना स्थित है, कार्तीय तल पर इनका निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। कौन सा अक्ष पर सर, अरे भाई बोल दिया खाली उल्टा फुल्टा, बस आप जाइए कौन सा अक्ष पर है सो देख लीजिए, एक्स वाला है वाई वाला है, कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है। अगर यहाँ बिंदु 2 और 5 है तो कौन सा चतुर्थांश, दूसरा है ना ये, तो दूसरा नाम भी लिख देना है कि दूसरा चतुर्थांश। चतुर्थांश बोला तो नाम लिखेंगे, पॉइंट तो दर्शाने के लिए बोला ही बोला है तो नंबर लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का ऐड कर दिया है कि चतुर्थांश भी बता दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज ऐड करते जाएंगे, अगर इधर आ जाएगा तो पहला चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चौथा, नाम भी बता देना कि केरला में कौन वाला बिंदु आ गया है। जो भी बिंदु आएगा, मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु मेरे पास में देखो यहाँ आया है, तो यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश में आ गया है, 0 प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ये डिब्बा बनाया हुआ है। अक्षय पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। इसमें नहीं बोला कि 1 ही सेंटीमीटर लेके चलना है, 2 सेंटीमीटर लेके चलना है, अपना मन से कितना मान सकते हैं सादा कॉपी में। ग्राफ में तो पहले से बनाया हुआ है तो वो तो ठीक है। एक्स का वैल्यू माइनस में 2, वाई का वैल्यू 8, एक्स का वैल्यू माइनस में 2, माइनस में 2 यहाँ पर है और वाई की वैल्यू 8 यानी कि ऊपर जाएगा यहाँ पर बिंदु। बस दूसरा में है माइनस में 1 और 7, माइनस में 1 एक्स का वैल्यू और वाई के साथ, तो माइनस में 1 और 7 यहाँ पर आ जाएगा। हमको खाली देखना है वंश हम फिट कर देना, जाकर खाली लिख देना कि यहाँ पर आ गया। हाँ ग्राफ में बहुत है अच्छा तरीका से दिख जाएगा तो समझ में भी बड़ी जल्दी आ जाएगा।
और कॉपी पर बनाएंगे तो हमको बार बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तो यहाँ मिलाएंगे, ऐसे करने में थोड़ा टाइम जाएगा। ग्राफ पर तुरंत लैंडमार्क खींचल है, टप से बिंदु डाल दो, हाँ लिख दो, आंसर हो गया। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं बचा हुआ है हमारे पास में, ये पूरा के पूरा निर्देशांक ज्यामिति खत्म 9 क्लास के हिसाब से। ठीक है, अब इन सभी का 10 में कहाँ यूज है सर, वो तो बताए नहीं, वो भी समझा देते हैं थोड़ा सा। जब आप यहाँ पर ये चीज लिख लिए और यहाँ पर कोई बिंदु आ गया, तो बिंदु दिखाने के बाद में 10 क्लास में तुमको क्या मिलेगा कि इस तरीके से आपको काटना रहेगा। सपोज दैट सर कि यहाँ पर कोई बिंदु है मेरे पास में, सपोज दैट कुछ बिंदु आया और यहाँ पर कुछ बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर ऐसे काट देना होगा, मिलाना खाली रहेगा। ठीक है, और अगर मान लेते कि यहाँ पर एक बिंदु वाल है और एक बिंदु यहाँ पर आ जाए कोई भी, तो यहाँ से यहाँ इसे काट देना होगा। तो जब तक आपको बिंदु नहीं दर्शाने आएगा तो 10वां में आप कहाँ से सीखेंगे फिर तो हमको सिखाना पड़ेगा उस टाइम में भी। इसीलिए 9 में सिखा दिया तो आधा सीख लीजिए, आधा 10वां में सीख लेंगे, और आधा चीज तो काम हो ही गया है। बस वहां तुमको क्वेश्चनों में से बिंदु नहीं दे रहेगा, तुमको लाना पड़ेगा, रास्ता दे देगा, बस ला देना है बिंदु और इस बिंदु को यहाँ रख देना है और उसका स्केल से ऐसे कर देना, तो 10वां में चलेगा। ठीक है, तो 9 में दिया है तो कहीं ना कहीं वो 10वां में आने वाला है, इसीलिए दिया है। ऐसा नहीं कि 9 में दे दिया उसको कोई यूज नहीं है 10वां में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। आगे चैप्टर हम लोग का है 4, 2 4 वाले रैखिक समीकरण। इसमें अब एक्चुअल ग्राफ आएगा। ठीक है ना, ये जो ग्राफ था ये सिर्फ उसका बेसिक्स चीज था, एक्चुअल ग्राफ अब इसमें आने वाला है। इसमें ग्राफ छपाएगा बढ़िया से कि आलेख खींचिए जैसा 10वां हम खींचेंगे। जैसे ही बता रहे हैं कि एगो डंडिल खींचना है, ऐसे बिंदु दर्शाना पहला काम और डंडिल खींचना दूसरा काम। अब एक्चुअल ग्राफ स्टार्ट होने वाला है, तो क्लास नहीं मिस करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, यहीं तक रखिए इसको।